नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कनकावती क्लासेज पर। विद्यार्थियों, कल अपन बात कर रहे थे पशुपालन में पशु शब्दावली अपन ने देखी थी। पशुओं की जो विभिन्न शब्दावली थी उसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली थी। आज उनसे आगे थोड़ा बढ़ते हुए पशु परिचर के लिए आज की क्लास बिल्कुल कारगर साबित होने वाली है। साथ ही सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो साथी भी देख सकते हैं, और जेट के लिए तो रामबाण होगी होगी। हाँ, तो इसीलिए अपन ने कल जो पशुपालन शब्दावली की बात की थी उसी में आज का जो टॉपिक अपन लेने वाले हैं, पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। पशुओं को कैसे चिन्हित करेंगे, उसकी कौन कौन सी विधियां होती है, कौन से पशु में कौन सी विधि अपनाई जाती है और कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, सारी विधियों के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, अभी भी आपने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और अपने जो साथी मित्र इष्ट उनके साथ अवश्य शेयर कर देवें, ताकि वो भी अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके और अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है। हाँ, और ये जो PDF अपन लिखते हैं यहाँ पे, ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाती है। अगर आपने अभी तक भी आपके इस कनकावती क्लासेज के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगी, वहां से जाओ और आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि हमारी जो भी PDF वगैरह होती है वो आपको वहां मिल जाती है। वहां पे आपको नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, और कुछ हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं उनके पेपर भी होते हैं, वो भी हम टेलीग्राम पे डालते हैं। या फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या जो भी अपने न्यू डाटा वगैरह होते हैं या कुछ ऐसी जो समसामयिक घटनाएं होती है वो अपन टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाते हैं। तो आप भी अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन कर ले, और लिंक कहाँ मिलेगी आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में। ओके, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। बिना देर किए हुए इस सेशन का स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो टॉपिक है आज का अपना, पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। पशुओं को चिन्हित करने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है, पिछली जो क्लास है, तो वो एक बार आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सारी क्लासें क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिल जाएगी। फटाफट से उन क्लासों को देख लीजिए और फिर इस क्लास को देखो, अलग ही मजा आ जाएगा ना। देखते हैं आगे। पशुओं को चिन्हीकरण, चिन्हीकरण क्यों करते हैं भाई? मेन उद्देश्य होता है अपना पहचान हेतु, पहचान हेतु चिन्हीकरण। पशुओं की पहचान के लिए अपन पशुओं में कुछ न कुछ ऐसा सिंबल लगा देते हैं जिससे अपने को पता चल जाए कि ये पशु फला पशु है, ये पशु वो पशु है, ये पशु ज्यादा दूध देने वाला है, ये पशु जल्दी भी आएगा, या ये पशु कब मध्यकाल में आया था, या ये पशु बीमार थे, या इस फला फला नंबर के पशु ये है। तो यानी कि एक अच्छे से अपने को पता चल जाता है कि भाई कौन से पशु है, इसकी अच्छे से पहचान हो सके। इसीलिए अपन पशुओं को क्या करते हैं, चिन्हीकरण कर देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। और मैं अगर ये पूरी लाइन आपके समझ में आ गई है, पहचान हेतु पशु का चिन्हीकरण, तो आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल इजी वे में समझ में आने वाला है आपके। ठीक है, देखते हैं भाई आगे क्या है। पशुओं को चिन्हीकरण करना कैसे करते हैं, यही है उद्देश्य। क्यों करते हैं भाई, क्यों जरूरत पड़ी पशुओं को चिन्हित करने के लिए, क्यों अपन उसमें ऐसा लगाएंगे कि जो अपने को पता चल जाए। ठीक है, उद्देश्य में देखें तो पहला होता है व्यक्तिगत पहचान हेतु। पशु की अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए भाई ये कौन सा पशु है, उसकी एक अपन नंबर दे देते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा ना उस पर निशान बना के छोड़ देते हैं जिससे अपने को पता चल जाएगी ये पशु कौन सा है, ये फला पशु है, इसको कितना बाटा वगैरह देंगे, वो सारी चीजें। दूसरा होता है प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट, चाहे चारा मैनेजमेंट हो या फिर कोई दूसरा भी मैंने प्रबंध वगैरह हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, पशुओं को चिन्हित करते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं, बिल्कुल प्रजनन कार्यक्रमों में अभिलेख रखने हेतु रिकॉर्ड रखा जाता है। भाई ये A12 नाम का कोई पशु है, ऐसे नाम दे दिया आपने, किसी का A12 दे दिया, किसी का A25 दे दिया,
तो भाई ये जो पशु है, ये फला पशु कब मध्यकाल में आया था, इसने कब लक्षण प्रकट किए थे, या ये जो पशु है ये कब गर्भित हुआ था, यानी कि अनुमानित इनकी जो प्रसव की अवधि है वो क्या होने वाली है, ये वापस कब हीट में आएगा। ये सारी चीजों की जानकारी रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पशुओं को चिन्हित करना पड़ता है, ताकि अपना जो कार्यक्रम है, अपन जो पशुओं का जो प्रबंध, जो प्रजनन से संबंधित प्रबंध है वो अच्छे से अपन मैनेजमेंट कर सके इनको। इसीलिए क्या करते हैं, अपन चिन्हित कर देते हैं। अगला है आहार निर्धारण में। भाई सारे पशुओं को तो अपन एक साथ समान आहार दे नहीं सकते, क्योंकि कोई जो बोझा ढोने वाला है तो उसको अलग देंगे, खेती करने वाला उसको अलग देंगे, कोई दुधारू है तो उसको अलग देंगे, किसी पशु को अपन मांस के उद्देश्य से पाल रहे हैं तो उसको अलग से आहार देंगे, तो इसीलिए उनको अलग अलग आहार देना पड़ेगा। तो उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो उसी नामों से देखेंगे, चिन्हीकरण करने के लिए ही अपन क्या करेंगे, उनके आहार का निर्धारण करेंगे। दूसरा होता है क्रय विक्रय हेतु। क्रय विक्रय हेतु पशुओं का पता चल जाता है कि भाई कौन से पशु को अपने को क्रय करना है, कौन से पशु को अपन बेच रहे हैं, इनका सबका पता रखने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, चिन्हित करने वाले हैं। देखो आगे है मध्यकाल के समय रोग एवं उपचार हेतु। ये अभिलेख रखे जाएंगे, रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि भाई कौन सा पशु कब मध्यकाल में आया था, या कौन से पशु में कब टीकाकरण वगैरह हो गया है, क्या इसमें खुरपका मुंहपका का टीकाकरण हो गया है, इसमें अंतरिक्ष का हो गया कि नहीं हुआ, अब टीकाकरण कब करवाना है, सारी चीजें अपन किसमें रिकॉर्ड करते हैं, जो रिकॉर्ड रखने का कार्य करते हैं वो सारा पशु चिन्हीकरण के बिना नहीं किया जा सकता। इसीलिए पशुओं को चिन्हीकरण करना बहुत जरूरी होता है, और इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति अपने चिन्हीकरण से ही संभव है। इसीलिए जरूरी है पशुओं को एक चिन्हित करना, एक पशु की पर्टिकुलर पहचान बनाना। जैसे अपनी कोई ना कोई पहचान होती है, अपना कोई ना कोई नाम होता है, वैसे ही पशुओं का एक पर्टिकुलर एक से नंबर या सिंबल दे दिया जाता है कि भाई ये फला पशु है, ताकि उसका रिकॉर्ड हो जाए कि भाई कब उसको कितना लीटर उसने दूध दिया है, प्रथम ब्यात में कितना दिया था, दूसरे ब्यात में कितना दिया है, उसको कब कब कितना दाना बाटा खिलाया गया था, है ना, और वो कब हीट में आया है, सारी चीजें उसकी रिकॉर्ड देखा जाता है ये। तो उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए, अपने जो अभिलेखों को मजबूत करने के लिए पशुओं को क्या करना होता है, चिन्हित करना होता है, तभी एक पशु की अच्छे से पहचान हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जानवरों को या पशुओं को चिन्हित यानी कि पहचान करने की विधियां, दो विधियां हैं, एक तो होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। दो विधियां हैं। स्थायी विधियां देखते हैं, जो परमानेंट स्थायी हो जाती है, गोदना यानी कि टैटूइंग। ठीक है, यानी कि शरीर पे या शरीर के किसी हिस्से में अपन क्या करते हैं, एक टैटू बना देते हैं या गोद देते हैं। जैसे पुराने जमाने में या फिर आपने इंसानों में भी देखा होगा, टैटू वगैरह बना देते हैं, यानी कि एक मशीन होती है, उससे गोद के फिर उसके अंदर एक डाई डाल दी जाती है, साई डाल दी जाती है, उससे वो परमानेंट बन जाते हैं। यानी कि ये विधि कैसी परमानेंट यानी कि स्थायी विधि है। अगला है ईयर नोचिंग। भाई कानों को काट देते हैं, कान काटेंगे तो वापस तो आने से रहे ना, तो इसीलिए ये भी कैसी विधि है, परमानेंट यानी कि स्थायी विधि है। अगली है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी होता है कि दागना, पशु की पीठ पे एक विशेष प्रकार के चिन्ह बना दिए जाते हैं गर्म या ठंडे से ना। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग कर रहे हैं, पता चल जाता है कि भाई पशु क्या है क्या नहीं है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप से सारा रिकॉर्ड आ जाता है, सारा रिकॉर्ड अपन इससे के द्वारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। अस्थायी विधियों में देखेंगे टैगिंग हो गया और ईयर टैगिंग हो गया, यानी कि पशुओं के छल्ले लगाना, या तो एल्यूमिनियम के या फिर किसी ने प्लास्टिक वगैरह के छल्ले अपन उनको पहना देते हैं। वूल पेंटिंग ये भेड़ों में पहनाई जाती है। भेड़ों की जो ऊन होती है उनमें एक कलर के द्वारा एक पेंटिंग बना दी जाती है, ये भी अस्थायी होती है, क्योंकि ऊन को काट लेंगे तो उसके बाद वापस से दोबारा से आपको पेंटिंग बनानी पड़ेगी, इसलिए ये कैसी विधि है, ये अस्थायी विधि है। विंग टैगिंग पक्षियों के पंखों में टैग लगाना, हेम यानी कि जो पंखों में टैग लगा देते हैं। ठीक है, हॉर्न मार्किंग सिंगों पर अलग अलग रंगों से, सिंगों को रंग देते हैं भाई अलग अलग रंगों से, कि भाई ये सिंग, ये जो पशु है ये ऐसा पशु है, ये ऐसा पशु है, एक पहचान करने का तरीका होता है। पहले भी गांव में बहुत सारे भेड़ या फिर बहुत सारी गायें होती थी, तो लोग अलग अलग कलर से अपनी गायों और जो पशु होते थे उनके सींग रंग देते थे। उससे पता चल जाता था कि भाई ये जो गायें का झुंड है या फिर ये सारी गायें हैं,
ये किसकी है, ये फला व्यक्ति की गायें हैं। ठीक है, आगे है नेक चेन, कुत्ते के गले में चेन वगैरह कोई पट्टा लटका देते हैं, उसमें नंबर अपन लगवा देते हैं कि भाई ये फला नंबर का पक्षी पशु है। हाँ, हॉर्न मार्किंग, घोड़े में प्रयोग किया जाता है और कहाँ किया जाता है, खुरों में, खुरों को रंग दिया जाता है। किसके खुरों को रंगेंगे, ये केवल घोड़ों में रंग दिया जाता है। ये भी अस्थायी विधि है, क्योंकि कुछ समय बाद क्या होते हैं, जैसे जैसे खुर बढ़ते हैं या फिर जैसे जैसे घोड़ा चलने का कार्य करता है तो धीरे धीरे ये रंग खत्म हो जाता है, इसलिए ये कौन सी विधि है, ये अस्थायी विधि है। ठीक है, एक बार आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम में मिलने वाली है। अगर सारी क्लास ऐसी पूरी की पूरी आप पीपीटी चाहते हो तो टेलीग्राम पे आ ही जाओ भाई, मैं तो ये कहता हूँ। और बिल्कुल आ जाओगे ना तो पूरा अपना वो हो जाएगा, उद्धार ही मान लो, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन वगैरह, सारी जानकारी, छोटी मोटी क्या घटनाएं घट रही है इधर उधर की, सारी वही मिल जाएगी आपको। आगे देखते हैं, पहला है इसमें जो टैटूइंग, गोदना, टैटूइंग या गोदना, ये जो होता है इसमें एक यंत्र काम में लिया जाता है जिसे टैटूइंग यंत्र कहा जाता है। कौन सा यंत्र कहा जाता है, टैटूइंग यंत्र कहा जाता है। ये जो टैटूइंग यंत्र है ये एक निशान बनाते हुए शरीर में चलता है और फिर इसके अंदर एक स्याही डाल देते हैं जो अलग अलग रंग की होती है, डाई बोल सकते हैं उनको, जैसे काले रंग की ज्यादा प्रयोग में ली गई होगी। आपने देखा होगा ना, पहले पुराने जमाने में लोग लिखवा लेते थे कि भाई फलाने की औरत फलानी, देखा है ना। हाँ 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 हाँ, पुरुष तो कम लिखाती थी, महिलाएं ज्यादा लिखाती थी। हाँ, और पुरुष तो क्या कही यहाँ बनवा लेते थे, भाई बिल्ला का चित्र बनवा लिया यार, वो भी एक क्या था, वो टेटू ही थे ना। कोई क्या बनवा रहा, कोई त्रिशूल बनवा लेते, तो वो सब क्या होते हैं, टेटूइंग होते हैं। और ये किसके द्वारा, टेटूइंग यंत्र के द्वारा छापे जाते हैं और उसमें एक विशेष स्याही डाल दी जाती है। इसके लिए वो स्याही कैसी हो जाती है, स्थायी हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं टैटूइंग के बारे में। तो टैटूइंग चिन्हित करने की कौन सी विधि है, स्थायी विधि है। बिल्कुल, जो डाई है वो परमानेंट शरीर में चली जाएगी तो वहां पे वो रहने वाली है, इसीलिए ये कैसी विधि है, स्थायी विधि है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है भेड़ में, बकरी में, बछड़ा एवं बछड़ी, बछड़ा एवं बछड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये छोटी उम्र में किया जाता है। जो पशु होते हैं उसमें छोटी उम्र में, और जो नवजात होता है पशुओं का वो बछड़ा ही कहलाता है, इसीलिए इसे युवा अवस्था भी लिखा है। तो युवा अवस्था में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये लगभग 2 सप्ताह की उम्र के आसपास टैटूइंग कर लेना चाहिए। ठीक है, काले रंग के जानवरों में टैटूइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टैटूइंग करने में अपन जो स्याही का रंग होता है वो काला ही लेते हैं, इसलिए काले रंग के पशुओं में टैटूइंग कम की जाती है या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उचित स्थान, भाई टैटूइंग करें तो ऐसा नहीं है कि भाई कहाँ करें, गाय भैंस के भाई पीठ पे करनी है, गले पे करनी है, कहाँ करें। तो टैटूइंग करने का जो सही स्थान है यो बताया है कि कान की आंतरिक सतह पर, कान की जो अंदर का पटल होता है उस पे एक परमानेंट टैटूइंग यंत्र से गोद के उस पे निशान बना दिए जाते हैं। वो निशान या तो आपके नंबर हो सकते हैं या फिर अल्फाबेट के हिसाब से, या फिर कोई अक्षर हो सकते हैं जैसे कि अ ब स द, आप कुछ भी उनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, दोनों शिराओं के मध्य बनाया जाता है, दोनों शिराओं के मध्य संक्रमण रहित करने के बाद। ठीक है, ये प्रयोग अपन ने वही बता दिया था, भाई टैटूइंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। टैटूइंग पशुओं को चिन्हित करने की स्थायी विधि है। गाय, भेड़, बकरी और जो बछड़े वगैरह होते हैं उनमें सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, और काले रंग के पशुओं में नहीं की जाती है। और ये कहाँ की जाती है, कान के जो आंतरिक सतह है उनकी दोनों शिराओं के मध्य का भाग को छोड़ के की जाने वाली है। और कौन सी मशीन काम में लेते हैं, तो टैटूइंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग यानी कि कान कतरना या फिर कानों को काटना, कान काटना, ये भी स्थायी विधि है, क्योंकि कान एक बार कट गए तो वापस आने वाले तो है नहीं, एक बार परमानेंट निशान बन गया तो बन ही जाता है कान काटने के पश्चात। ये भी पशुओं में अपनाई जाती है। और कौन से पशुओं में अपनाई जाती है,
तो जो कान काटने का जो प्रचलन है या पहचान की सबसे प्रचलित विधि है तो वो सूअरों में है। ध्यान रखना साथियों, आपको पूछा जा सकता है कि भाई ईयर नोचिंग है वो कौन से पशुओं में अपनाई जाती है या कौन से पशुओं में सबसे ज्यादा काम में ली जाने विधि है, तो आप बताओगे कि भाई ईयर नोचिंग तो किस में ली जाती है, सूअर में ली जाती है। तो सूअर के कान काटने को, कान को वी आकार में काट देते हैं, या तो वी आकार में काट दो या फिर उसमें एक चौकोर काट भी अपन लगा देते हैं ऐसा। तो ये ईयर नोचिंग किस में काम में लेने वाले हैं, अपन सूअर में ली जाती है। आगे देखते हैं ब्रांडिंग या फिर दागना। परमानेंट जो निशान होते हैं वो बना दिए जाते हैं। दागना यानी कि आप किसी चीज को गर्म करके या फिर उसको ठंडी करके एक ठप्पा लगा दिया जाता है, निशान बना दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं स्थायी विधि है, बिल्कुल परमानेंट विधि है। ये भी किसमें काम में आती है, गाय भैंस ऊंट घोड़े में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है, सभी में काम में लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं कि उत्तक जल जाते हैं, टिश्यू जल जाते हैं तथा घाव सही होने पर स्थायी निशान बन जाते हैं। यानी कि ये थोड़ी सी जो विधि है ये उचित विधि नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं, पशु को थोड़ी सी पीड़ा सहन करनी पड़ती है और इसमें क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। हाँ, सबसे अच्छी विधि जो थी, अपनी जो सर्वोत्तम विधि थी वो कौन सी थी, टैटूइंग। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, कान काटने में भी दर्द तो होता ही है भाई। हाँ, टैटू अपनी जो ब्रांडिंग है या फिर दागना है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की है। ठीक है, पहला जो है ये है आपका गर्म दागना। कौन सा दागना, गर्म दागना। ठीक है, गर्म दागना, हॉट ब्रांडिंग। जो गर्म है, हॉट है, गर्म दागना नाम से ही पता चल रहा है कि भाई गर्म करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, लोहे के बने नंबरों को आग में गर्म करके पशु के पुट्ठे पर, कहां रखेंगे, पशु के पुट्ठे पे 3 से 5 सेकंड रखकर त्वचा को जलाकर निशान बना देते हैं, परमानेंट निशान बना देते हैं। क्या करते हैं, एक नंबर लेंगे भाई, कोई सा नंबर लेंगे, फिर उसे गर्म करेंगे, थोड़ा सा हीट देंगे। जब वो नंबर गर्म हो जाते हैं तो पशु के जो पिछले वाले जो पुट्ठे होते हैं, जहां से जांग जुड़ती है वहीं के ऊपर इन पे क्या कर देते हैं, एक निशान सा बना देते हैं, और इसलिए इसको गर्म किया जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये हॉट ब्रांडिंग हो गया है। ठीक है, थोड़ी देर रखेंगे तो वहां पे घाव सा बन जाएगा, जब वो घाव ठीक होगा तो एक निशान छोड़ जाता है, और यही जो निशान होता है ये क्या कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है, या फिर उसको अपन क्या कह देते हैं, दागना कह देते हैं। दूसरा है भाई ठंडा दागना, कोल्ड या फ्रीज ब्रांडिंग। ठीक है, कोल्ड या फ्रीज ब्रांडिंग, इसमें है दागने वाले जो नंबर होते हैं या फिर चिन्ह होते हैं उसे यहाँ पे देखो भाई गर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो ठंडा उसमें क्या काम में ले रहे हैं, तरल नाइट्रोजन। और तरल नाइट्रोजन कितना, -196 डिग्री सेल्सियस, या सूखी हुई बर्फ लेते हैं -79 से ठंडा करके 30 मिनट से 1 मिनट तक दागने पर, टाइम वहां पे 3 से 5 सेकंड ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे कितना, आधा से 1 मिनट का समय लेंगे, तब जाके निशान बनेंगे। मेलेनोसाइट्स नष्ट व सफेद बाल उगना, धीरे धीरे वहां क्या हो जाते हैं, जहां पे घाव बढ़ रहे हैं, जहां पे जो टिश्यू खत्म हो गए, तो वहां पे कौन से बाल उग जाते हैं, सफेद बाल उग जाते हैं। और ये मुख्यतः किस में प्रचलित है, सबसे ज्यादा ये घोड़ों में प्रचलित है, ये घोड़ों में अपनाई जाती है। सबसे ज्यादा किस में अपनाते हैं इसको, घोड़ों में अपनाते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, ये आ गया आपका टैगिंग। क्या है, टैगिंग। टैगिंग अस्थायी विधि है, क्योंकि ये स्थायी विधि नहीं है, क्योंकि इसके जो टैग होते हैं अपन एक विशेष टैग प्रयुक्त कर देते हैं, टैग लगा देते हैं। वो टैग कभी भी नष्ट हो सकते हैं, कोई खोल के ले जा सकता है या फिर पशु कहीं से उसको तोड़ के हटा सकता है। इसलिए ये कैसी विधि है, ये अस्थायी विधि है। पशुओं के देखो टैग, पशुओं के कान या फिर पक्षियों के पंखों में या पैरों में प्लास्टिक के छल्ले डालना, ईयर टैगिंग। अगर कान में करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, ईयर टैगिंग, ईयर टैगिंग। और पक्षियों के पंखों में या फिर पैरों में प्लास्टिक के छल्ले डाल देते हैं टैगिंग में,
ईयर टैगिंग है, ये सर्वाधिक लोकप्रिय है, प्रचलित है। ये किस में अपनाई जाती है? ये गाय और आपके जो भैंस वगैरह होती है उसमें अपनाए जाते हैं। आजकल तो जो अलस्य वगैरह आपके यहाँ पे जो सीमन लगाने आते हैं या फिर कोई विशेष अभियान के तहत टीकाकरण करने आते हैं, तो वो भी आपके जो पशुओं में एयर टैगिंग लगा जाते हैं। ठीक है, एयर टैगिंग पशुओं में अपनाई जाती है। लेकिन विंग या फिर लेग टैगिंग यानी पंखों पे टैगिंग या फिर जो उनके फर होते हैं, फरों पे टैगिंग किस में अपनाई जाती है? पक्षियों में अपनाई जाती है। यानी कि जो मुर्गियां होती है या फिर आपने कोई बतख पालन या फिर बटेर पालन कर रखा है और उनमें पशुओं को, जो पक्षी होते हैं उनको अगर चिन्हित करना है, पक्षियों को आपको पता रखना है, तो अपन कौन सा जो चिन्हित कैसे करेंगे? विंग से कर सकते हो या फिर लेग टैगिंग से कर सकते हैं। यानी कि उसके पैर में या तो एल्यूमिनियम का छल्ला पहना दो या फिर प्लास्टिक के कोई नंबर डाल के उसको पहना सकते हैं। ठीक है, तो आप विंग और जो लेग टैगिंग है ये किस में अपनाते हैं? पक्षियों में अपनाते हैं। जबकि एयर टैगिंग किसमें अपनाई जाती है? एयर टैगिंग पशुओं में अपनाई जाएगी। जबकि विंग या लेग टैगिंग किस में अपनाते हैं? पक्षियों में अपनाते हैं। दोनों में ध्यान रखना भाई। अगला देख लेते हैं, पेंटिंग। पेंटिंग क्या होता है? ये होता है रंगना। ठीक है, पेंट कर देते हैं, रंगना। यानी कि पशुओं के ऊपर अपन पेंट करेंगे तो वो जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे ऊन वगैरह होती है, तो उनको कतरने के बाद वो पेंटिंग क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी कि हर बार अपने को ये विधि अपनानी पड़ती है। और ये विधि है, ये कैसी विधि है? अस्थायी विधि है। क्यों अस्थायी विधि है? क्योंकि बार बार अपने को इसको अपनाना पड़ता है। क्योंकि हर बार आपने जैसे ऊन उत्पादन ले लिया, फिर से नई ऊन आएगी और फिर से जैसे ही ऊन बड़ी हो गई है फिर से पेंटिंग करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो बार बार अपने को ये करना पड़ता है। ये अस्थायी विधि है। देखो लिखा है कि सर्वाधिक भेड़ों व बकरियों में प्रचलित। ये सबसे ज्यादा जो पेंटिंग है किस में प्रचलित है? भेड़ों में और बकरियों में ही काम में ली जाती है। गाय भैंसों में तो कोई पेंटिंग करता है नहीं, है ना। तो भेड़ों में सबसे ज्यादा प्रचलित की जाती है। तो यानी कि भेड़ों के पीठ पे या फिर गर्दन पे कुछ ऐसे निशान बना दिए जाते हैं जिनसे पता चल जाता है कि भाई ये भेड़ कौन सी भेड़ है या फिर कौन सी बकरी है। हाँ, तो पीठ पे पेंटिंग बनाना, पीठ पे बना देते हैं, आड़े टेढ़े या तिरछे निशान बना देते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है भाई। इससे क्या नुकसान होता है? ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। क्योंकि जहां जहां पे अपन ने पेंटिंग बनाई है वहां वहां की जो ऊन है वो खराब हो जाती है। और जब हम अच्छा यानी कि सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन कर रहे हैं और उसमें से पेंटिंग जो बनाई है अपन ने वो ऊन भी उनके साथ जाती है, तो जो अपनी बढ़िया वाली ऊन है उसकी क्वालिटी को क्या कर देती है? थोड़ा सा खराब कर देती है भाई ना। तो ये एक इसका नुकसान है। लेकिन भेड़ों को पहचान करने के लिए ये सबसे बढ़िया विधि है। इसके अलावा कोई और अच्छी विधि नहीं है। इसलिए अपन भेड़ों में सबसे ज्यादा क्या अपनाते हैं? पेंटिंग अपनाते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है, क्या है? ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। यानी कि जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी है, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहती है और थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो घटिया हो जाती है। क्योंकि उसमें पेंटिंग आ जाती है, यानी कि उनमें कलर है जो आ जाएगा भाई। ठीक है, पेंटिंग आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये भी फॉरेन मार्किंग, सींगों को रंग देते हैं। यहाँ पे किसको रंग रहे हैं अपन? सींगों को रंग देते हैं। और सींगों में भी क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे जैसे सींग है तो सींग बढ़े जाते हैं, फिर उनसे कुछ ना कुछ जो परत होती है उतर जाती है। तो ये भी कैसी विधि है? अस्थायी विधि है। जो कलर वगैरह होते हैं वो उतर जाते हैं। प्रत्येक पशु के सींगों को अलग अलग रंगों से रंगना, अलग अलग रंगों से रंग देते हैं सींगों को, ताकि अपने को पता चल जाता है। अगला है नेक चेन, यानी कि ये भी अस्थायी। ये गले में, कुत्ते के गले में मुख्यतः किस में काम में लिया जाता है? कुत्ते में। कुत्ते के गले में नंबर लिख देते हैं या फिर नाम लिखी हुई चेन या रस्सी बांध देते हैं। यानी कि कुत्ते के गले में क्या डाल देते हैं? एक पट्टा डाल देते हैं और उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं कि भाई ये इतने नंबर का है या फिर ये अवैध है किस नाम का पशु है। ठीक है, अगला है होप मार्किंग, अस्थायी विधि है। घोड़े में प्रयोग, अपन ने पहले भी देखा था भाई, ये कहाँ पे प्रयोग की जाती है? घोड़ों में प्रयोग की जाती है। और घोड़ों में किसके रंगते हैं अपन? खुरों को रंग देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपनी पशुओं को पहचानने की विधियां थी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आपने अगर क्लास को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखा होगा
तो ये क्लास तो पूरी पूरी आपके समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर अच्छे से समझ में आ गई है आपके ये क्लास तो बढ़िया सा नीचे कमेंट कर देना ऐसे अंगूठा करके, ताकि मेरे को लगे कि भाई हाँ, अपनी जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रही, अपने प्यारे विद्यार्थी सारी क्लासों को अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको अभी तक आपने अगर इस चैनल पे डली हुई पशुपालन की पिछली क्लासें नहीं देखी तो उनको भी देख ही लो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है भाई ना। क्लासें आप देखो नहीं देखो, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, क्योंकि वहीं पे आपको सारा मैटर अवेलेबल होने वाला है। अगर आप इसके अलावा मैं बता रहा हूँ पशु परिचर के विद्यार्थी तो हो ही सही, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के विद्यार्थी हो तो आपको मैं फिर से अवगत करवाना देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर जो एग्जाम है उसके लिए अपन अच्छे से जो एमसीक्यू लेवल के जो बढ़िया वाले जो शानदार क्वेश्चन यानी कि परीक्षा से उससे बाहर जाने वाला ही नहीं है, और अपन कोशिश करेंगे कि जो एग्रीकल्चर का सारा पोर्शन है 60 के 60 क्वेश्चन यहीं से मिल जाए। अपन इतनी ही कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं आगे कैसे होता है। आपकी तैयारी कम मत करो, क्योंकि 4 तारीख को पेपर होने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रखी है भाई। अभी तो पूरी संभावना है कि 4 को हो जाएगा पेपर, तो आप भी अपनी तैयारी जारी रखें और आप और हम मिलकर तैयारी करते हैं। कुछ दिनों बाद जैसे ही अपन बिल्कुल लाइव क्लासें लेकर आने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन को अवश्य दबाएं तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा भाई। हाँ, और उसी क्लासों में अपन लाइव डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन होते हैं क्या नहीं होते हैं। सारे क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर भी पढ़ेंगे और एग्रोनॉमी भी पढ़ेंगे, अपन एनिमल हस्बेंड्री तो पढ़ ही रहे हैं, तो साथ में इन दोनों चीजों को भी देख लेंगे। तो ये एग्रीकल्चर वाले जो विद्यार्थी हैं मेरे, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ने वाला हूं। ओके, एक बार फिर से इस क्लास को वापस से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है भाई। बचान हेतु पशु का चिन्हीकरण, चिन्हीकरण कैसे करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। पशुओं को चिन्हित करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। एक तो होता पशु की जो पर्सनल पहचान होती है उसके लिए कि भाई क्या पहचान है क्या नहीं है। दूसरा मैनेजमेंट, और तीसरा है कि प्रजनन कार्यक्रमों में अभिलेख रखने के लिए कि भाई इसका जो पूर्वा जो रिकॉर्ड है वो रखने के लिए। आहार निर्धारण के लिए, जो बछड़े हैं उनको कितना देंगे, बाकी लोग कितना देंगे, जो सारे अलग अलग पशुओं को अलग अलग आहार देने के लिए। क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना। मध्यकाल के समय रोगों के टाइम और उनके उपचार में क्या क्या इनको दिया गया है, ये सारा अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड रखने के लिए अपने को किसकी जरूरत होती है, पशुओं को चिन्हित करने की जरूरत होती है। पशुओं को चिन्हित करने की 2 विधियां स्थायी विधियां हैं, अस्थायी विधियां। स्थायी विधियों में आपका टैटोइंग हो जाता है, एयर नोचिंग है, ब्रांडिंग है और इलेक्ट्रॉनिक चिप है। अस्थायी विधियों में आपका टैगिंग है और वूल पेंटिंग है, विंग टैगिंग है, हॉर्न मार्किंग है, नेक चेन है और हुप मार्किंग है। ठीक है, ये अस्थायी थी। टैटूइंग जो है ये स्थायी विधि है, भेड़ बकरी बछड़ों में काम में ली जाती है। कब ली जाती है, छोटी उम्र में ली जाती है। काले रंग के पशुओं में नहीं करते हैं। उचित स्थान है कान के अंदर की सतह, और इसमें किसका प्रयोग करते हैं, टैटूइंग मशीन का प्रयोग करते हैं, और शरीर को गोद के उसके अंदर उसमें क्या डाल देते हैं, डाई डाल दी जाती है। अगला है ईयर नोचिंग यानी कि कानों को काटना, स्थायी विधि है भाई, और सर्वाधिक किसमें प्रयोग की जाती है, सुअरों में प्रयोग की जाती है। और कान को कैसे काटा जाता है, वी आकार में काट दिया जाता है। ब्रांडिंग या फिर दागना स्थायी विधि है, गाय भैंस ऊंट घोड़े सभी बड़े पशुओं में प्रयुक्त की जाती है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, टिश्यू जल जाते हैं, घाव बनते हैं, थोड़ा सा दर्द वाली विधि होती है। लेकिन निशान कैसे बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं, स्थायी निशान बन जाते हैं। उचित स्थान भी है बाईं जांघ के निचले हिस्से पर। कहाँ पे किया जाता है, ये बाईं जांघ के निचले हिस्से पे। 2 प्रकार की है, गर्म दागना और ठंडा दागना। गर्म दागने में तो आग में गर्म किया जाता है नमरों को, लेकिन ठंडे दागने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। जबकि गर्म दागने में अपने को समय कितना मिलता है, 3 से 5 सेकंड में की जाती है। लेकिन ये जो ठंडा दागना होता है वो थोड़ी देर का प्रोसेस है, तो ये आधे से 1 मिनट का समय ले लेता है। टैगिंग स्थायी विधि है, अस्थायी विधि है। पक्षियों के कान में पशुओं के कान में, पक्षियों के पंखों में या फिर पैरों में प्लास्टिक के छल्ले पहना देते हैं। अगर कानों में टैग लगा रहे हैं तो एयर टैगिंग, और ये किस में अपनाई जाती है, पशुओं में। अगर फिर पंखों में या फिर पैरों में अगर अपन टैग लगा रहे हैं या फिर गर्दन में टैग लगा रहे हैं तो ये फिर किस में अपनाए जाते हैं, पक्षियों में, यानी कि बतखों वगैरह में या फिर मुर्गियों में, बटेर में अपनाई जाती है।
पेंटिंग, पेंटिंग यानी कि रंग करना या रंगना, ये भेड़ में अपनाई जाती है, लेकिन इसका एक नुकसान है, क्या है कि ऊन की गुणवत्ता या क्वालिटी आपकी खराब हो जाती है। हॉर्न मार्किंग, सींगों को रंगना, प्रत्येक सींगों को रख देते हैं उनकी अलग अलग पहचान बनाने के लिए। नेक चेन, गले में पट्टे या फिर जो चेन होती है उस पर नंबर लिख देते हैं पहचान बनाने के लिए। मार्किंग, खुरों को रंग देते हैं, किसमें, घोड़े के खुरों को रंग देते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपको, आपने इस क्लास को देखा है, और देखा तो आपको अच्छी लगी तो आगे तक शेयर कर ही दीजिए। फिर पुनः कनकावती परिवार आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता है। थैंक यू, राम राम।